आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14,000 करोड़ की परियोजनाओं को देंगे सौगात। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1,040 करोड़ की 20 परियोजनाओं को दी सौगात। कहा, हर तरफ विकास हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य आज दिखाएंगे दिल्ली में ताकत। कार्यकर्ता सम्मेलन से भरेंगे हुंकार। पार्टी की आगे की रणनीति का करेंगे खुलासा। मथुरा में कई मांगों को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक। महायोजना 2031 को किया गया लागू। 24 के जून में तक के लिए बजट स्वीकृत। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। आज से 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में रहेंगे। वहीं पीएम का काशी दौरा कई मायनों से खास माना जा रहा है। दरअसल अब किसी भी समय लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। बतौर प्रधानमंत्री और वाराणसी सांसद के दूसरे कार्यकाल में यह उनका अंतिम दौरा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि मार्च 2024 के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। लिहाजा इससे पहले ही पीएम मोदी लगभग 14,000 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 13 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पीएम मोदी का पहला वाराणसी आगमन है, तो उनके स्वागत की थीम भी राममय होने वाली है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी अपनी जनसभा में न केवल पूर्वांचल बल्कि प्रदेश के कोने कोने से आए 1 लाख से अधिक किसानों को संबोधित भी करेंगे। जहां एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने 1,040 करोड़ की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 56 लाख लोगों को आवास मिला है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सभी तरफ विकास कार्य कराए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि आज हर व्यक्ति के पास आवास हो। प्रधानमंत्री मोदी जी की 2014 में उन्होंने आने के बाद इस बात की घोषणा की थी और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से 4 करोड़ गरीबों को, जिन्हें आजादी के बाद कभी कोई आवास की सुविधा नहीं मिल पाई थी, उसे हर एक के सिर को ढकने के लिए एक छत उपलब्ध हो पाया। और आज हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक छत भी है। उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 56 लाख लोगों को एक आवास उपलब्ध कराया है। लेकिन ये वे लोग हैं जो बहुत गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा देकर के आवास खरीदना चाहते हैं। इसके लिए गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गीडा में गीडा प्रशासन आगे आया है कि हम एक आवासीय सुविधा, अत्याधुनिक आवासीय सुविधाओं से युक्त एक आवासीय योजना यहां पर हम लागू करेंगे। कई दिनों से सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर चल रही उठापटक के बीच बातें, कल दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर समझौता हो गया। दोनों की तरफ से संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए यह ऐलान किया गया कि कांग्रेस को सपा 17 सीटें दे रही है, यानी कि कुल 17 सीटों पर कांग्रेस अपने दावेदारों को उतारेगी। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने अजय राय से खास बातचीत की और आप भी सुनिए क्या कुछ खास उन्होंने कहा।
कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर खींचातान चल रही थी, तो ऐसे में कल ये खींचातान कम हो गई, गठबंधन की जीत होगी। अजय राय ने कहा यूपी में लड़कों को की बात बन गई है और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आने को हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन के तहत सीटों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से कल सीटों का बंटवारा हो गया है, सर अब आगे की क्या रणनीति है, किस प्रकार से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा? इंडिया गठबंधन जनता के आशीर्वाद से लड़ेगा, जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन जीतेगा, भारी बहुमत से जीतेगा। सर, बनारस की सीट पे समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था, उसके बाद अब ये सीट कांग्रेस को चली गई है। आप भी सर बनारस से आपका खासा प्रभाव है, तो क्या सर आप बनारस से कैंडिडेट हो सकते हैं? सर नहीं, बिल्कुल। अब पार्टी का जो निर्णय होगा, आदेश होगा, पार्टी ने कहा 14 लड़ना है, 19 लड़ना है, तो आप प्रदेश की कमान संभालनी है, संभाल रहा हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा वो पालन किया जाएगा। सर, पहले कांग्रेस ने 11 दी थी, फिर 17 बढ़ी, आप लोगों ने 23 तक मांग की थी सर, अब 17 पे सर सब कुछ सहमत है? जितना मांगा गया था, जितनी बात हुई है, वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, और भी जो नया डेवलपमेंट होगी वो आपको बता दी। सर, राहुल गांधी जी की न्याय जोड़ो यात्रा सर उत्तर प्रदेश में कितना कारगर साबित होगी, कितना बदलाव ला सकती है सर कांग्रेस के लिए? ये तो आप जनता से पूछिए, लोगों से पूछिए। लखनऊ में देखिए इतनी भीड़ कभी हुई थी, कानपुर में देखिए कितनी भीड़ कभी हुई थी, प्रयागराज में देखिए, बनारस में देखिए, जो परिधान मंत्री जी का क्षेत्र है वहाँ जाकर देखिए अब स्थिति क्या है। सर, लखनऊ सीट की क्या कांग्रेस डिमांड कर रही है, जो समाजवादी पार्टी ने अनाउंस कर दिया, जहाँ से कैंडिडेट? जहाँ पे चीज़ें हमको मिली हम वहाँ पे लड़ाई आगे लड़ेंगे, दमदारी के साथ लड़ेंगे। जो नहीं मिली है उस पर कोई चर्चा भी नहीं करेंगे। बातचीत के लिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से सीटों का समझौता होने के बाद कांग्रेस की दिल्ली में आम आदमी पार्टी से भी डील लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों में गठबंधन पर बातचीत अंतिम दौरे में है। अब कांग्रेस में सीटों को लेकर सहमति बन गई है। केजरीवाल की पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ सीट पर कांग्रेस लड़ सकती है। समाजवादी पार्टी की नाराज विधायक पल्लवी पटेल मान गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पल्लवी राज्यसभा में सपा प्रत्याशी रामजीलाल सुमन को वोट करेंगी। वहीं अब समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के पास प्रथम वरीयता के कुल 34 वोट गए हैं। बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ के पास अभी प्रथम वरीयता के 29 वोट गए हैं, जिसमें राजभर, निषाद और आरएलडी के वोट भी शामिल हैं। हालांकि राजा भैया ने फिलहाल अपना पत्ता नहीं खोला है। और आपको बता दें कि बीजेपी और सपा दोनों के प्रदेश अध्यक्ष राजा भैया से मुलाकात भी कर चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, जहां सपा कांग्रेस गठबंधन और सीट बंटवारे पर यूपी विधायक और अपना दल कैमरावादी नेता पल्लवी पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग इंडिया का हिस्सा थे, तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन होने से उसे ही धार मिलेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कौन शामिल होगा और नहीं, यह तय करने का अधिकार अखिलेश यादव को है। उन्होंने कहा कि अगर 80 में से 80 सीटें अगर एनडीए की ही आनी है तो चुनाव में क्यों ही जाएं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव सिंह जुड़ चुके हैं। अभिनव, पल्लवी पटेल के अचानक से सुर बदल गए हैं, क्या वजह है इसके पीछे? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी की विधायक है पल्लवी पटेल, अपना दल कमरेवादी की नेता है। वह बीते दिनों से नाराज चल रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में जिन लोगों को टिकट दिया वह पीडीए का हिस्सा नहीं है, और इसलिए ऐसी खबरें थी कि वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगी। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी ने मना लिया है, उनकी नाराजगी खत्म हो चुकी है और पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के जो पीडीए के प्रत्याशी हैं उनको वोट कर सकती हैं। ठीक है, अभिनव, जैसे कि देखा जाए उन्होंने डिंपल यादव के बयान पर भी पलटवार किया है, तो क्या पलटवार किया है और इसके पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों से समाजवादी पार्टी में लगातार सभी लोग पल्लवी पटेल को मनाने के लिए तैयार थे, लेकिन पल्लवी पटेल का कहना यह था कि समाजवादी पार्टी ने जिनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है, जिनको भेजा है, वो पीडीए का हिस्सा नहीं है और पीडीए
के तहत ही जो उम्मीदवार है उनको वो वोट करना चाहती थी। लेकिन अब हालांकि पल्लवी पटेल को मना लिया गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पल्लवी पटेल से समझौता कर लिया गया है और पल्लवी पटेल भी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट करने के लिए राजी हो गई है। ठीक है अभिनव, लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, तो ऐसे में कांग्रेस और सपा एक साथ आ गए हैं। अब पल्लवी पटेल की नाराजगी भी खत्म हो गई है, तो ऐसे में चुनाव में इंडिया गठबंधन को कितना लाभ होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत एक अच्छी खबर हो सकती है विपक्ष के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से कल आपने देखा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका, उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पल्लवी पटेल नजर आई थी, जिसके बाद चर्चा थी कि वह नाराज चल रही है समाजवादी खेमे से और कांग्रेस में जा सकती है। लेकिन अब एक बार फिर से उनकी नाराजगी खत्म हो चुकी है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ ही अपना दल कमरेवादी एक साथ, तीनों पार्टियां एक साथ आकर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल की नाराजगी दूर हो चुकी है और अब ऐसे में कांग्रेस सपा एक साथ आ गई हैं और पल्लवी पटेल की नाराजगी दूर होने के बाद सपा कांग्रेस गठबंधन और सीट बंटवारे पर यूपी विधायक और अपना दल की नेता पल्लवी पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग इंडिया का हिस्सा थे। मथुरा में अपनी विभिन्न मांगों के साथ उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास कार्यालय बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं, जहां आयुक्त ऋतु माहेश्वरी की अध्यक्षता में मथुरा के समस्त अधिकारियों के साथ परिषदीय बैठक ले रही थी और इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं किसान महासभा के जिला अध्यक्ष चित्तर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि डबल इंजन की सरकार किसानों से किए हुए वादे अभी तक पूरे नहीं कर पा रही है। सरकार ने चुनाव के वक्त किसान की आमदनी दोगुनी, लाभकारी कीमत गारंटी कानून बनाने समेत कई वादे किए थे, लेकिन एक भी वादे सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो किसान दिल्ली में अड़े हुए हैं, मोदी जी ने 13 महीने के आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए, तब माफ़ी मांगी और लिखित में वादा किया कि हम इस देश में किसानों के लिए लाभकारी कीमत के साथ एमएसपी गारंटी कानून जो डॉक्टर स्वामीनाथन किसान आयोग के तहत C2+50 के आधार पर हम शीघ्र लागू करेंगे। आज तक पूरा नहीं हुआ। माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की दुगनी आमदनी करेंगे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। नोटबंदी में कहाँ गया काला धन, विदेशी धन काला कहाँ गया, 15 लाख का पता नहीं किसके खाते में पहुंचे। 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया था, पता नहीं क्या हुआ। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। कमिश्नर आगरा मंडल की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में सबसे बड़े बजट को इस बार पारित किया गया है और मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में मथुरा के 3 उपनगर बरसाना, छाता और फरह में नई आवासीय योजनाओं के लिए भूमि खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही जैत और बाटी गांव के आवासीय योजनाओं को लॉन्च करने की अनुमति दी गई है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने महायोजना 2031 को लागू कर दिया गया है और पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित हुए उच्च स्तरीय बैठक में मथुरा के महायोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। बहुत लंबे समय से मथुरा वृंदावन क्षेत्र का जो नया मास्टर प्लान बनना वो काफ़ी स्टेजेस से होते हुए शासन और MPDA के बीच में चल रहा था जी। उसका फाइनली शासन से अप्रूवल आ गया है और जो चेंजेस थे वो बोर्ड से आज अप्रूवल करके उसको अब लागू करते हुए पेपर्स में पब्लिश करने की अनुमति दे दी है। तो वो जो एक बहुत बड़ा स्टेप अहेड था, कई नए एरियाज़ को इंक्लूड करने का भी इसमें प्रपोजल है, अर्बनाइजेबल एरिया भी बढ़ाने का प्रपोजल है। जो एरियाज़ पहले छुटे हुए थे मास्टर प्लान में, कृषि यूज़ में थे या नॉन अर्बनाइजेबल में, तो इस तरह की बहुत सारी नई चीज़ों को सम्मिलित करते हुए नया मास्टर प्लान जो है वो लागू करने का निर्णय लिया।
खबर आगरा से है, जहां पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड़ के निर्देश पर एफआईआर के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज पीड़ित के घर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बुधवार को एसीपी एतमादपुर सुकन्या शर्मा दहेज हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी देने खुद लेने पहुंची। वहीं परिवार को पुलिस द्वारा सुरक्षा और निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया गया है। मैम, आप इतना दूर चल के आए हैं, 70 किलोमीटर दूर पीड़ित पक्ष को देने के लिए, किसके आदेश पर ये क्या अभियान चल रहा है? कमिश्नरेट आगरा में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में एफआईआर एवं प्रति आपके द्वार लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज थाना इरादत नगर में वादी के घर में जाके उनको एफआईआर एवं पोस्टमार्टम की प्रति उपलब्ध कराएंगे। बागपत के सूप गांव में विवाहिता ने ससुराल में अपने घर के बाहर हाई वोल्टेज हंगामा किया। आपको बता दें कि महिला ने अपने पति पर दूसरी शादी करने और दहेज मांगने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा काटा है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता और ससुराल पक्ष के लोगों को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया। विवाहिता का आरोप है कि उसकी शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी और उसका एक बेटा भी है, लेकिन दहेज की मांग पूरी न होने के कारण नेवी में तैनात पति उसको घर से निकाल दिया है और दूसरी शादी भी कर ली है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरी शादी 10 साल पहले इस घर में हुई थी और अब 10 साल पहले शादी होने के बाद इन्होंने पहले तो ये नहीं लाई वो नहीं लाई, पड़ोस में शादी में ये आया, इसके ये आया, उसके वो आया, ये चीजें करी। उसके बाद इन्होंने अपने बेटे को कह के कि तू इसे बड़ौत लेके रह ले, हरिद्वार लेके रह ले, ऐसे रखते रहे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब इनके पास दहेज नहीं आया, पैसे नहीं आए, किसका काम नहीं चल रहा, अपने घर वालों को कह दे पैसे ले ले, तू नौकरी कर ले, एक की नौकरी से काम नहीं चलेगा। लड़का नेवी में था, जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने कहा तू बिजनेस कर ले। उसने दुनिया भर के बिजनेस करे, लेकिन उसने करके उसके बस की खाना नहीं था। आज मैं अपने अधिकार लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि इस औरत ने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा
हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर।